अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लोकेशंस ऑफ एंजाइम्स को, कि एंजाइम्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि एंजाइम्स दरअसल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर तो एंजाइम्स इक्वली तौर पर फैले होते हैं, यूनिफॉर्मली तौर पर फैले होते हैं एंजाइम्स। तो एक तो हो गया कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, के ये साइटोप्लाज्म के अंदर इक्वली तौर पर फैले होते हैं एंजाइम्स। और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग प्लांट्स की बात कर लें तो प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि प्लांट के सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेली, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि प्लांट्स के अंदर होने वाले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, वो एंजाइम दरअसल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं किसके लिए? फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ऐसे एंजाइम जो कि रिस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एनिमल्स के अंदर, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। एंजाइम्स विच इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह का प्रोसेस होता है। तो ऐसे एंजाइम्स जो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो एंजाइम मौजूद होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनिमल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। एंजाइम्स जैसा कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो प्रोटीन्स कहाँ पर बनती है? प्रोटीन दरअसल राइबोसोम्स के अंदर बनती है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये राइबोसोम्स के अंदर भी अटैच होते हैं। अटैच विद द, ये थोड़ा लाइट लिख रहे हैं मार्कर, तो हम लोग नेक्स्ट मार्कर यूज कर लेते हैं। अटैच होते हैं विद द राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर ये बन रहे होते हैं। और ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए की, आरएनए की और माइटोसिस मियोसिस वगैरह के प्रोसेस के अंदर जो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, माइटोसिस या मियोसिस के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो एंजाइम मौजूद होते हैं इन द न्यूक्लियस के अंदर। ये एंजाइम मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से एंजाइम सेल्स के अंदर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर फैले होते हैं। कुछ एंजाइम्स साइटोप्लाज्म्स के अंदर घूम फिर रहे होते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनेलीज के साथ अटैच होते हैं। एंजाइम्स के चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है और एंजाइम्स इसके अंदर अपना किस तरह रोल अदा कर रहे होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए ज़रूरी होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम amount of energy which is required to start a chemical reaction। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो एनर्जी की कम से कम मिकदार होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होता है। एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो ये एक लाजमी चीज़ होती है। अब हम लोग आग जलाते हैं,
तो हम लोग आग जलाने के लिए माचिस की तीली को यूज़ करते हैं। तो माचिस की तीली से जो थोड़ी सी आग निकलती है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा आग जला सकते हैं। तो ये जो माचिस की तीली से हम लोग पहले आग जलाते हैं, तो ये माचिस की तीली की जो आग होती है एक्ट एज अ एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर काम करती है कि पहले उसे हम लोगों ने थोड़ी सी एनर्जी दी आग जलाने के लिए, उसके बाद उस थोड़ी सी आग से हम लोग ज़्यादा आग जलाने के काबिल हो गए। तो इसे हम लोग एज अ एक्टिवेशन एनर्जी की एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये एक माउंटेन है, एक पहाड़ है। तो एक शख्स जा रहा है जिसने बाल को पार करवाना है यहाँ से। तो एक शख्स क्या करेगा कि इस बाल को पूरी फोर्स लगाएगा यहाँ तक पहुँचाने के लिए। यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसकी फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन जब वो बाल इस पोजीशन पर पहुँच जाएगी उस शख्स से, तो उसके बाद बाल आसानी से नीचे की तरफ मूव करके आ जाएगी वो बाल। अब ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं कि ये वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि अगर यहाँ से वो पार हो जाए बाल, तो वो आसानी से नीचे की तरफ फिर आ सकेगी। पहले फोर्स लगानी पड़ेगी, इसके बाद आसानी से ये बाल मूव करके आ जाएगी। तो इस प्लेस को, पहाड़ की इस चोटी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर लेते हैं कि अगर यहाँ से उसे थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, यहाँ पर उसने थोड़ी सी फोर्स लगा दी, तो आसानी से बाल को नीचे धकेल सकेगा। दरअसल ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। फर्ज करो कि कोई गाड़ी वगैरह रुक गई है और वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो क्या करते हैं कि हम लोग गाड़ी को धक्का लगाते हैं। जो ये गाड़ी को धक्का लगाना होता है वो दरअसल गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, जिसकी मदद से वो गाड़ी फिर चल जाती है, फिर वो चलने के काबिल हो जाती है, क्योंकि गाड़ी फिर हीट पकड़ लेती है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे फिर मूव करने के, आगे चलने के काबिल हो जाती है। तो वो जो हम लोग शुरू में गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, वो गाड़ी को धक्का लगाना दरअसल क्या होता है कि उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर एंजाइम्स अपना क्या रोल अदा कर रहे होते हैं। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है एंजाइम्स के लिए एक रुकावट का काम करती है, एंजाइम्स के लिए एक बैरियर का काम कर रही होती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स के लिए रुकावट बन रही होती है। एंजाइम्स क्या करते हैं कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को मज़ीद कम करते हैं, ताकि जो रिएक्शंस के अंदर ये इन्वॉल्व हो रही होती है, कि जो रिएक्शंस को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होती है एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से, वो रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड हो सके और एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम हो सके। अब जैसा कि पहाड़ की चोटी फ़र्ज़ करें कि उस बंदे ने इतना ज़्यादा फोर्स लगानी है और यहाँ तक उसने लेकर जाना है, ये एक रिएक्शन हो रहा है फिज़िकल, ठीक है। अगर हम लोग ये देख लें, इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रा कर लें कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि अब यहाँ से चीज़ ने मूव करके एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज़्यादा है कि उस चीज़ ने मतलब कि ये सारी जगह को पार करना है और उसके बाद ये रिएक्शंस यहाँ से आसानी से प्रोसीड हो सकेगा। एंजाइम्स क्या करेगा कि इस लेवल को कम करेगा। फ़र्ज़ करेगा कि वो एंजाइम्स उसे यहाँ तक लेकर आएगा। अब उसके बाद जितना फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगानी पड़ रही है, उतना फोर्स यहाँ पर कम लगानी पड़ेगी। यानी कि अब इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जो है एंजाइम ने इसे कम कर दी है, ठीक है, कम कर दी है एक्टिवेशन एनर्जी को। इस लेवल तक एनर्जी कम हो गई है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कम होने की वजह से जो ज़्यादा फोर्स लग रही थी, अब ये कम फोर्स के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। एंजाइम्स का काम क्या होता है कि उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ताकि कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर के तौर पर काम कर रही है और वो रिएक्शंस प्रोसीड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसकी वजह से एंजाइम्स की वजह से वो रिएक्शन जल्दी से स्पीड अप हो जाए और वो जल्दी से कवर हो जाए और वो जल्दी से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके। मेरे ख्याल में आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज़।